नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम किसी क्लास के बारे में, पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई पर्सन नहीं आता तो उसको कैसे हल करना है, तो पेपर करने का तरीका जानेंगे और पर्सन किस हिसाब से करने हैं, कौन सा पर्सन आपको पहले करना है, कौन सा लास्ट में करना है, वो आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने क्लास में। जैसा कि आपका कल पेपर है, 12 मार्च को आपका पेपर है, तो देखते हैं आपको पेपर करना कैसे है। अगर आपको कोई पर्सन नहीं आता है तो उसको कैसे अटेंड करेंगे। अगर आपको मान लो पेपर में कोई पर्सन ऐसा जाता है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं ताकि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको पेपर को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको कोई पर्सन नहीं आता है तो उससे आप घबराएं नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें कि आपको जो बाकी पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, आपको पेपर को पहले पूरी अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप उसका क्या करें, जो आपको पहले पर्सन आ रहे हैं उसको आपको सभी को पेपर में पहले करना है। यानी जो आपको पर्सन अच्छे से आते हैं, जिनका उत्तर आपको अच्छे से याद है, आप उनको पहले करें। उसके बाद में अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, ऑब्वियसली बात होती है कि सभी को ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पर्सन आए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पर्सन में, जैसे आपके पर्सन आते हैं 30 या जो लास्ट पर्सन जितने भी आते हैं 28 पर्सन, आपको मान लो 28 पर्सन में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे, तो आप उनको क्या करेंगे, उस पर्सन से रिलेटेड जो शब्द आ रहे हैं, अगर आप उन शब्दों से आपको कुछ उस लेसन के बारे में याद आ रहा है तो आप वो शब्द लिख दें। आप उन शब्दों को लिख दें, यानी उस लेसन से, यानी उस पार्ट से रिलेटेड जो आपके सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है पर्सन उत्तर की, कि सर पर्सन उत्तर कैसे करें दोनों बुक्स के, तो आपको उस पार्ट से रिलेटेड, देखो पर्सन के पीछे पार्ट का नाम लिखा होता है आपके, तो उस पार्ट से रिलेटेड या उस पर्सन के शब्दों से रिलेटेड आपको जो याद है वो लिख दो। सबसे ध्यान रखना है कि आपको पर्सन का उत्तर एक भी नहीं छोड़ना है। आपको एग्जाम के अंदर सभी पर्सन आपको अटेंड करके आने हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है, यानी सभी पर्सन आपको करके हैं। अगर आप कोई पर्सन अटेंड नहीं करते हैं तो बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। अगर आप उसको अटेंड करते हो, मान लो आपने लेसन से रिलेटेड लिखा और उसमें 4-5 शब्द आपसे जो उत्तर के थे वो सही थे, तो आपको कुछ अंक तो मिलेंगे। ना से अच्छा है कि वहां पर अगर आधा भी अंक मिलता है तो भी अच्छा है। तो सबसे पहले आपको जो पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उनको आप पहले अटेंड करेंगे, और जो आपको थोड़े कम आते हैं उसको अटेंड करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको आप लिखेंगे, लेकिन उन पर्सनों के शब्दों से रिलेटेड लिखेंगे। फिर अगर मान लो वो भी याद नहीं है तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। अब उस लेसन का ही आपने कोई दूसरा पर्सन का उत्तर याद किया था तो आप उसकी जगह वो भी लिख सकते हैं। तो पर्सन एक भी छोड़ना नहीं है, और पर्सन पेपर को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी अपन जल्दबाजी में पर्सन को क्या है, अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, फिर उत्तर अपन अपनी आते हुए भी अपन क्या कर देते हैं, उसमें गलती कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपना पेपर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपने बहुत पूरे साल भर मेहनत की है, तो मेहनत का नतीजा ये नहीं है कि सिर्फ आपको मान लो एक पेपर आपका डिसाइड कर दे कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। पेपर आपके सिर्फ मार्क्स आपको बताता है कि आपके मार्क्स इतने हैं, और मार्क्स आपका ज्ञान नहीं बता सकता कि आपके अंदर इतना ज्ञान है। तो आपको सिर्फ पेपर की तरह हल करना है, बिल्कुल पेपरों से डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और अच्छे से पेपर करना है। तो सभी को, स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं जिनसे मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैं आपके रात को कभी 1 बजे कभी 2 बजे आपका वीडियो शूट करके मैंने आपका सिलेबस ग्रामर का पूरा कराने की कोशिश की। आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये सिलेबस सारा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को और बाकी वीडियो को भी लाइक करें, और अच्छे से फिर से ऐसे ही कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा। तो अब बात करते हैं अपना जो कल का पेपर है उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर है उन्हीं के लिए, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको सभी को कल के पेपर के लिए, सभी एग्जाम के लिए, 10वीं के जो बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उनको सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा हो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। तो आज की क्लास में बस यही बात करनी थी कि आपको पेपर कैसे अटेंड करना है और किस तरह से अटेंड करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।